जनाब हनीफा वाना सतह शुक्रगुजार एग्रीकल्चरस। जम्मू कश्मीर में क्लस्टर बेस्ड मॉडल पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बागात को हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल जय हे, जय हे, जय 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 हे। 2020 में किसानों के लिए इस स्कीम को और लाभकारी बनाने के लिए इस स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइंस को नया रूप दिया गया। अब तक जम्मू कश्मीर यूटी के सिर्फ 4 जिलों में लागू की जा रही इस योजना को खरीफ 2023 से जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस योजना को अब केसीसी या लोन लेने वाले किसानों के सहित सभी किसानों के लिए वैकल्पिक या ऑप्शनल बनाया गया है। स्केल ऑफ फाइनेंस को प्रीमियम आधारित किया गया है। अब तक इस योजना से जम्मू कश्मीर के 4 जिलों के 93,000 किसानों को लाभ हुआ है और कुल 94 करोड़ रुपए के क्लेम सेटल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पॉजिटिव इम्पैक्ट स्पष्ट और साफ है। जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुरक्षा कवच का फायदा उठाएं। अगर आप एक किसान हैं और इस योजना के तहत नोटिफाइड फसलें उगा रहे हैं तो मरियम बानो हैं सर, इनका भी फिशरीज पॉइंट है सर, पहला इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है सर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सरकारी फाइलों से निकालकर किसान भाइयों के खेतों में इंप्लीमेंट करने का सिलसिला चला है, वो इस बात का पक्का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक अमला और किसान भाई मुत्तहिद होकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर तथा संपन्न किसान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा किसान परिवार खेतों में पसीना बहा रहे हैं। उनके पसीने के एक एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए, उनके घरों को धन धान्य से भरने के लिए, मैंने उनकी संपन्नता प्रॉस्पेरिटी के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर के देश के बड़े कृषि वैज्ञानिकों की समिति, जिसमें हमारे वाइस चांसलर साहब भी थे, जो आपके लिए इसे जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। मैं इस बात को समझता हूं और इस पर यकीन भी करता हूं कि 70% जो हमारी आबादी है जो किसानी से पेट भरने का काम कर रही है, ये 70% आबादी आवाम की जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी जम्मू कश्मीर के और देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खेतों में डटी हुई है। 5,000 करोड़ रुपए के से ज्यादा के 29 प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को, उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जमीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में इजाफा हुआ है, उससे भी ज्यादा किसान की आमदनी हो, जैसा डुल्लू साहब ने कहा, वाइस चांसलर साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि 3 गुनी 4 गुनी आमदनी बढ़े, उस लक्ष्य के साथ हम मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगभग 70% आबादी जो है वो हमारे किसान भाई और बहन ही हैं, और अगर हम उनका जीवन अगर बदल सकते हैं
तो मुझे लगता है कि काफी हद तक पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ सकती है। यकीन नहीं आ रहा है क्या कभी 1947 के बाद हमारे इस पसमानदा इलाके में आप जैसी हैसियत, आप जैसे स्टेटस के मालिक इस तरह से इन गरीब और पसमानदा लोगों में खुशी खुशी तशरीफ फरमाओगे। गवर्नर साहब शुक्रगुजार गवर्नर साहब अम दिन स्कीम जमींदारन हंद खतर कोता वनकस अम खतर हदायत दित कि मुलाजमन हंद खतर जमींदारन क्या क्या करो जमीनस पे वपदो कचा सहूलियत वनकस कत्या प्रोजेक्टन जिक्र कर शुक्रगुजार गवर्नर सद बाकी पहाड़ी के पीछे तोशा मैदान है, जस्ट ऑन योर लेफ्ट साइड सर एट 35 डिग्रीज दूध पथरी है। सर आपका यहां आना हम इस पहाड़ी सिलसिला इस खूबसूरत इलाके की तरफ से, इन खूबसूरत लोगों की तरफ से अपने खूबसूरत एलजी साहब को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि आज का प्रोग्राम किसानों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि किसानों को इंफॉर्मेशन चलेगी क्या कौन कौन स्कीमें हैं, क्या क्या दस्तियाब है, क्योंकि गरीब किसानों को पता नहीं चलता है क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है। खासकर जो बॉर्डर इलाके के किसान है इसको ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसलिए इस प्रोग्राम से सब किसानों को पता चलता है क्या कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है। बाकी शुक्रिया। पत्म दया वरिया पे मुफ्त असल फायदे यह दिख मुद सिविट कारण लागना सब्जी। आज इस प्रोग्राम का खास मुद्दा मकसद कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी नुमाइंदे, उनके साथ जितने भी हमारे किसान भाई के, इन सब को एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके ये जानकारी दी जाए कि ये जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बना है ये है क्या है, इससे लोग फायदा कैसे ले सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में कैसे होगी। क्योंकि वो दौर चला गया कि जब लोगों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। गवर्नमेंट ने इस फैसिलिटी को यहाँ पे क्रिएट किया कि एक डैशबोर्ड बनाया जाए कि एक किसान घर बैठे बैठाए या पढ़ा लिखा नौजवान हमारा बच्चा घर से बैठे बैठाए इन 29 प्रोजेक्टों में से किसी का भी फायदा लेना चाहे वो ऑनलाइन पे अप्लाई करे, उसकी सैंक्शन उसको घर बैठे बैठाए खुद उसके व्हाट्सएप पे आ जाएगी और किसी के दफ्तर में उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि जहां तक एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ताल्लुक है, इस वक्त तक जितनी भी बारिशें हुई उनसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उतने बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताने में यह खुशी महसूस होती है कि इन ही नुकसानात को देखते हुए आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कंसर्न है और उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है कि फसल बीमा योजना। और इस साल 19 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू के कन्वेंशन हॉल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के 19 डिस्ट्रिक्टों के लिए इस खरीफ क्रॉप्स जिसके बीच में पैडी हमारा स्टेपल फूड, उसके बाद हमारे पास मेज जो हमारा यहाँ का स्टेपल फूड और जो दूसरी क्रॉप्स थी, इनके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम इंप्लीमेंट की है। इसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप स्कीम जिसमें हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं, उसके लिए हम लोगों ने टेंडर किया था लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन टेंडर वालों की कम हुई, उसमें दोबारा टेंडर किया हुआ है और मुझे अल्लाह के घर पे उम्मीद है कि शायद इस महीने के इख्ताम तक अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने उसमें पार्टिसिपेट किया तो हार्टिकल्चर क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी जो है वो हो जाएगा, जिससे कि हमारा किसान जो है वो सेफर साइड में रहेगा। यही मुझे इस मकसद में कहना है।